देखिए, चारों वेदों में पर्याप्त ज्ञान छुपा हुआ है और उस ज्ञान का भी निचोड़ महर्षियों ने निकाला है। तो 108 उपनिषद तैयार किए हैं, फिर उनका भी निचोड़ करके 6 शास्त्र तैयार किए हैं। जैसे सांख्य, योग, ज्ञान, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सबसे टॉप वेदांत का है, जो केवल ब्रह्म और आत्मा का ही विश्लेषण करता है और किसी को नहीं कहता, किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। वैशेषिक शास्त्र कणाद ऋषि द्वारा जो रचित है, उसमें पदार्थ और ब्रह्मांड का विश्लेषण है। भाई ने कहा था कि शास्त्रों में कोई कथा नहीं है। अब इसका फिर निचोड़ लास्ट में श्री कृष्ण के मुखारविंद से गीता के रूप में सामने आया है और 18 पुराणों में इस देश की धूमधानी की है। जो 18 पुराणों में पूरा गोलमगाल राग है, झूठा खेल है। केवल 2 ही सत्य, आत्मा और परमात्मा, उनका ही विश्लेषण जो करे कैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, तो वो ही शास्त्र हमारे लिए सही है। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में 8 आयाम यानी अंग लिखे हैं। यम, समाज के प्रति हमारा कैसा बर्ताव होना चाहिए, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य बोले, किसी जीव को नहीं सताएं, चोरी नहीं करें, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करें, जितनी हमको जरूरत है उतना ही हमारे पास रखें और ब्रह्मचर्य पालन करें। इसके बाद में नियम, जिसमें स्वयं के बर्ताव, स्वयं के आचरण में सुधार लाने के लिए कहा गया है। सेवा, संतोष, स्वाध्याय, ये बताए गए हैं। और इसके बाद में आसन, सुखपूर्वक स्थिर मुद्रा में बैठने की अवस्था को आसन कहते हैं। फिर इसके बाद में प्राणायाम, श्वासों को नियंत्रण करना और प्राण ऊर्जा का शरीर में संग्रह करना, ये बताया है पतंजलि जी ने। इसके बाद में है प्रत्याहार, इंद्रियों का विषय वासनाओं से दूर हटाकर शांत करना, सही दिशा में लगाना। फिर इसके बाद में बताया धारणा, किसी बिंदु पर अपना ध्यान लगाना। फिर इसके बाद में है ध्यान, स्थिर अवस्था की ओर ले जाना अपने ध्यान, उस जो नजर है मन को किसी केंद्र बिंदु पर, जैसे कोई दीपक की ज्योति पर टिकाना, स्थायी लक्ष्य पर। और इसके बाद में है समाधि, जो आत्मा और परमात्मा का मिलन का योग बताया है। अब स्थिति आती है राम नाम की या किराए की। कोई आदमी मेहनत नहीं करेगा, उसके खेत में अनाज नहीं होगा तो मंडी में क्या ले जाएगा, मंडी में नहीं ले जाएगा तो पैसा कहां से आएगा, फिर पैसा नहीं है तो बस में सफर करने का फायदा क्या है, किराया कहां से देगा। इसलिए हमको इस अष्टांग योग पर चलते हुए कमाई करनी है। और जब हमारे पास में माल इकट्ठा होगा और उस माल से इस काया का किराया चुकाया जाए, अपने आप को सुधारें और धीरे धीरे समाधि की ओर ले जाएं। जब किराया चुक सकता है, अन्यथा गाना बजाना ये बेकार सी बात है। ऋषि महर्षियों का महत्व नहीं कम नहीं है।